सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं, खुशामदीद करता हूं कि आपने ये कीमती वक्त निकाला है और आप वक्तन फवक्तन यहाँ पे आते हो। जो आम नास की बात होती है वो आप गवर्नमेंट इंतजामिया तक पहुँचाते हो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप जैसे लोगों की इस कौम को ज़रूरत है। और रही बात हमारे ब्लॉक शांगस की, मैं एज वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे काम करता हूँ। सबसे पहले इसमें बीडीसी का रोल होता है हर किसी प्लान में। तो जो हमारे बीडीसी साहिबान है वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और हर किसी काम पे खुद जाता है, निगरानी करता है कि काम ग्राउंड लेवल पे ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। जिस किसी पंचायत में जाता है तो उस वहाँ के जो पीआरआईज होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच हजरात होते हैं, उनको साथ में लेता है और खुद ग्राउंड वेरिफिकेशन करता है कि काम ठीक तरह से होता है या नहीं होता है। और जो वहाँ पे गांव के जीशोर हजरात होते हैं उनको भी साथ लाता है और उनको पूछता है कि ये काम ठीक तरीके से हुए हैं या नहीं। वो जब वहाँ पे इकरार करते हैं कि ये ठीक तरह से होते हैं तो तभी वो उनका काम दुरुस्त और मुफस्सल करार देता है। और बाकी रही जो हमारे बीडीओ साहब है वो भी साथ में जाता है और वहां पे खुद कामों को देखभाल करता है। बीडीसी के बगैर भी कभी कभी जाता है क्योंकि बीडीसी अक्सर बेशतर बिजी रहता है और मुझे साथ में लेता है बीडीओ साहब और कामों को देखता है। जहां कहीं भी उसे खामी नजर आती है तो उस बिल को वो वहां पे ही डिडक्ट करता है। उसका मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं बीडीओ साहब का कि उस बिल को वहां पे ही वो डिडक्ट करता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इंसान है जिस तरीके से ये आम इंसान की बात सुनता है। एसबीएम का टारगेट यहाँ पे गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से हमें 25 लाख आए हुए थे, जिसमें से 23 लाख हमने खर्च किए हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं जो लिस्ट में नहीं है, SBMG उसका नाम आता है, SBMG उसमें उनका नाम इंदराज नहीं हुआ है। उन लोगों से मैं मोदिबाना इल्तिमास करता हूं कि वो अपने सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरियों से पंचायत में ही राब्ता करे और उनसे कहे कि हमारा नाम दर्ज करो ताकि उनकी जो ये जेन्युइन डिमांड है उनकी वो फाइलें बनाएंगे। जब उनका नाम इंदराज हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो तभी यहाँ पे उनकी फाइल बनेगी और उन्हें पैसे छोड़े जाएंगे। क्योंकि आम इंसान को ये मालूम नहीं होता है कि हमें किस तरीके से फाइल बनानी है। उन्हें ये पता होता है हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे या चेयरमैन साहब के पास जाएंगे, यहाँ से जाके फाइल उनको देंगे और वहां से वो पैसे छोड़ेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका नाम दर्ज करना है। एक पोर्टल होता है उसमें उनका ये नाम दर्ज करना था। इसीलिए मैं उनसे मोदिबाना गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके वो कल से ही हर किसी अपने अपने सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी से राब्ता करेंगे और वहां पे अपना नाम इंदराज करेंगे और मेरे ऑफिस में आ जाएंगे, चेयरमैन ऑफिस में आ जाएंगे। तो मैं उनका काम हर किसी तरीके से करूंगा और उनके साथ शाना बशाना रहूंगा। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन अगर एक पंचायत की हम बात करेंगे, शांगस का, चाहे क्राड़ का होगा या किसी और का होगा, उतरुसु का होगा, खानपुरा का होगा, बरेरंगन का होगा, उसे ऊपर से ही डायरेक्शन आए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऊपर से ही लिस्ट भेजा है। माना किसी पंचायत हलके में 40 लोगों का नाम इंदराज हुआ है PMAY लिस्ट में, ऊपर से ही गवर्नमेंट इंतजामिया ने, ACD साहब ने, DC साहब ने, डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर ने उसमें एक ऑर्डर निकाला है कि 40 में से फर्स्ट प्रायोरिटी पे 8 रखो, जिनमें 2 जनरल आते हैं और 6 आते हैं SC और ST। और फर्स्ट प्रायोरिटी हम पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच साथ में लेके और बीडीओ साहब, चेयरमैन भी साहब उसमें शिरकत करता है। ग्राम सभा में शिरकत की है हमने वहां पे लोगों से ही बताया है कि आप ही बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी 8 लोगों की देनी है। आप ही लोग यहाँ पे बताइए कि किन 8 लोगों को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में तश्कील करेंगे। उन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर ग्राम सभा में बताया है कि इन 8 लोगों को आप इंदराज करो कार्रवाई में, फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं की होनी चाहिए। बाकी रहे अगर 40 या 50 या 30 होंगे बाकी उस पंचायत के किसी भी पंचायत से मुंसलिक होंगे
तो उनको भी मिलेंगे। लेकिन वो कहते, हर कोई कहता है एक ही, जब ऊपर से डायरेक्शन आए हैं 8 लोगों को दे दो, एक ही साथ हम 50 को नहीं देंगे। वो उनको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस साल में हर किसी को देंगे। उसको हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी, हर किसी को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। यूं समझो कि अगर कोई शहर में रहता है उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है, कोई किसी के पास 2 कमरे बने हुए हैं, कच्चे हैं, तो उसको हमने दूसरे प्रायोरिटी में रखा है। किसी के पास 3 कमरे हैं, कच्चे हैं वो भी, तो उसको हमने थर्ड प्रायोरिटी में रखा है। लोगों के दिमाग जहन में गलत फहमी है, उनको लोग उछालते हैं कि इन्होंने गलत तरीके से प्रायोरिटी दी है, लेकिन हमने गलत तरीके से प्रायोरिटी नहीं दी है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं इस साल में हर किसी को अपना हक मिलेगा। ये पीडीडी डिपार्टमेंट की जो आपने यहाँ पे बात छेड़ी है कि उन्होंने जो नए बिल्ले छोड़े हैं 750 रुपया, ये आम गरीब आम लोगों के साथ नाइंसाफी है। मैं मोदिबाना इल्तिमास करता हूं मनोज सिन्हा साहब से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से, डीसी साहब अनंतनाग से गुजारिश करता हूं कि ये लोगों के साथ नाइंसाफी है। अगर वो इसमें कोई ऑर्डर निकालेंगे कि जिस तरीके से पहले था 500 था, किसी को 350 थे, अगर वही रखेंगे तो वो उनकी मेहरबानी होगी एक गरीब आदमी पे। और बाकी रही बात, जो पंचायतों ने पैसे रखे थे, चाहे कैपेक्स में रखा था, चाहे 14th एफसी में रखा था, उन्होंने पीडीडी डिपार्टमेंट में भी शेयर रखा था लाइन डिपार्टमेंट के मुतालिक, चाहे ट्रांसफार्मर दिया था किसी जगह पे, चाहे एलटी पोल्स वायरिंग रखे थे। मुझे भी कहीं सुनने में कई पंचायतों से आया है कि अभी भी वो ग्राउंड लेवल पे पूरी तरीके से काम नहीं है। ये उन लोगों की खामियां है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हर किसी पंचायत में ये काम ठीक होना चाहिए। दोबारा हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।